अभी आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा थे। माजी में हमारी जमात से भी इंतखाबी निशान लिया गया था। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा कि ये कहना मुनासिब नहीं कि जो माजी में हमारे साथ हुआ वो उनके साथ हो रहा है। माजी में इसी अदालत से PTI को इंसाफ मिलता रहा है। PTI अगर सियासी जमात होती तो कभी उनके साथ ऐसा ना होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आला तरीन अदालत है पाकिस्तान की, उसको तस्लीम करना जो है मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वेलकम करना चाहिए। लेकिन आप जो है बिल्कुल इलेक्शन ना कराएं और एक ड्रामा करके जो है उसके बाद जो है कभी इस कोर्ट से कभी उस कोर्ट से, जो भी बारे में कोर्ट हो उससे फैसला ले लें और फिर ये कहें कि जी हमें जो है हमारे फैसले जो है जो हमने इस तरह किए हैं उनको तस्लीम किया जाए। आप इससे इत्तेफाक नहीं करते कि ये वैसा ही फैसला है जैसे 2018 में मुस्लिम लीग नून के सेनेट के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया था? ना सिर्फ महरूम कर दिया गया बल्कि हमसे निशान भी ले लिया गया उस वक्त जो है इंतखाबी निशान से, और बल्कि हमारे जो थे वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए थे। तो ये अब अगर इंसाफ इस मुल्क में जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा है कि तमाम सियासी पार्टियों को जो है फॉलो करने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन, इलेक्शन के प्रोसीजर्स। नहीं, मेरा ख्याल है जुनैद इस तरह मुनासिब नहीं है कि जो माजी में हमारे साथ हुआ वो हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ इन्होंने किया या इलेक्शन कमीशन ने जितना इनको वक्त दिया, क्या कानून आइन जो है उसके मुताबिक इनका फर्ज नहीं था, इनके ये पाबंदी नहीं थी कि उस पर अमल करते। अब अगर उस पर इन्होंने अमल नहीं किया तो उसका दोष किसी और को देना ये भी मुनासिब नहीं है। मगर ये होना कि अगर इनके हक में कोई फैसला आ जाए तो वो ठीक है, अदरवाइज कानून के मुताबिक कोई फैसला आ जाए तो वो इनके खिलाफ फैसला हो गया। ये इस तरह का रवैया बदकिस्मती से एक जमात जिसको सियासी जमात बना दिया गया था, उन्होंने सियासी जमात बन के नहीं दिखाया बल्कि उस तरह ही तितर बितर हुए हैं जिस तरह तितर बितर थे और इकट्ठा करके एक जमात बना दी गई थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि PTI अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गई। PTI ने जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वो मशकूक थे। PTI को समझ जाना चाहिए था कि चीजें अब उनके मुताबिक नहीं रहीं। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी इस मामले पर गौर करके रद्द-ए-अमल देगी। PTI ने खुद अपने लिए क्या किया, ये तो खसारे खड्डे उन्होंने खुद खोदे हैं। क्या हरज था कि वो इस इलेक्शन को ट्रांसपेरेंटली करा लेते, फिर उनको दोबारा टाइम दिया गया फिर करा लेते। फिर उन्होंने अगर हाई कोर्ट लाहौर में फैसला कराया, जाके वहां अप्लाई किया तो वहां फैसला करा लेते। इसी तरह हठधर्मी से अपनी मर्जी से चीजें मुसल्लत करनी है तो अब उनको समझना होगा कि अब चीजें उनकी फेवर में नहीं है, अब उनको अकॉर्डिंग टू लॉ चलना है। और मुझे ये बात को कहते हुए खुशी तो नहीं है, लेकिन PTI ने ये अपने लिए गड्ढे बहुत सारे खुद खोदे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि PTI उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमें अंदाजा था कि फैसला क्या होगा। बल्ले के मुतबादिल के तौर पर कई रोज से तैयारी कर रखी है। इंतखाबी निशान लिया गया है, पार्टी रजिस्टर्ड है और पार्टी को नहीं छेड़ा गया। हमारी जमात के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। 8 फरवरी को इलेक्शन है। PTI भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने जो PTI को बल्ला दिया था उस फैसले को कलअदम करार दे के उसको रिजेक्ट करके तो बल्ला PTI से छीन लिया है। और अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी और यकीनी तौर पे तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट ये है कि PTI के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे और उनके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो हमने बनाई हुई है। पहले से हमें
अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फ़ैसला क्या होगा। उसके लिए तैयारी पूरी है और इंशाल्लाह कोई फ़िक्र की बात नहीं है। हम इसको जो अगले दिन आ रहे हैं, चंद दिन में मेरा ख्याल है इलेक्शन की अब तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इंशाल्लाह इलेक्शन पीटीआई पूरे ज़ोरों शोर से लड़ेगी। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज हैमिल्टन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। कीवी टीम ने पहला मैच 46 रन से अपने नाम किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गई। होटल में कुछ देर आराम के बाद टीम के 5 खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पहुंच गए, जिनमें मोहम्मद नवाज, हसीबुल्लाह, साहबजादा फरहान, वसीम जूनियर और जमान खान शामिल थे। तो पहला T20 मैच नहीं खेले थे। 5 खिलाड़ियों ने पहले कैचेस की भरपूर प्रैक्टिस की, फिर बैटिंग और बॉलिंग की भी ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 आज सुबह खेला जाएगा। सीरीज में कीवी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान ओपनर साइम अयूब ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में टॉप ऑर्डर पर तेज तरीन इनिंग्स खेलकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान के नौजवान ओपनर साइम अयूब ने ऑकलैंड में पहली गेंद पर चौके से आगाज किया। उन्होंने इनिंग्स में सिर्फ 8 गेंदों का सामना किया, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। उन्होंने 337.5 के स्ट्राइक रेट से 8 गेंदों पर 27 रन बनाए और रन आउट हुए। साइम अयूब 25 या जायद रन बनाकर टॉप ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलने वाले पाकिस्तानी बैटर बन गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर में मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान की बरामदात 13% बढ़ गई हैं। इसमें हुकूमत की बेहतर पॉलिसी के साथ साथ IT सर्विसेज कंपनीज, फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप की बेहतर कारकर्दगी का किरदार भी अहम है। रिपोर्ट करेंगी नौरीन सलीम। दुनिया भर में सभी ममालिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी को तरजीह दे रहे हैं और डिजिटल इकोनॉमी की अहमियत आलमी मईशत और कारोबार में बहुत बढ़ गई है। गुज़िश्ता चंद माह में निगरान हुकूमत ने IT की वजारत में कई अहम इकदाम किए और इस सेक्टर की बरामदात खातिर ख्वाह बढ़ी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी उमर सैफ का कहना है कि IT सेक्टर में 13% ग्रोथ आई। अभी हमने आते साथ ही तकरीबन 1 लाख लोगों को IT की ट्रेनिंग शुरू करवाई है। ये 15 जनवरी से मंसूबा शुरू हो रहा है और हर साल 1 लाख लोग IT इंडस्ट्री में ऐड किए जाएंगे। इससे हर साल $2.5 अरब का एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा IT इंडस्ट्री को। इसी तरह हमने IT इंडस्ट्री के लिए $50 रिटेंशन अकाउंट्स का इजरा किया। इसका मतलब है कि जो भी वो एक्सपोर्ट करेंगे उसका 50% डॉलर्स में रख सकते हैं। इसकी वजह से 30 दिन में 13% ग्रोथ आई IT एक्सपोर्ट्स के अंदर। IT सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस के बारे में उमर सैफ का कहना है कि रिफॉर्म्स लाकर जदीद तरीके मुतारिफ करवाने होंगे। पाकिस्तान में हुकूमत का सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक बोसीदा निज़ाम है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे इदारे, प्रोसेसेस, सिस्टम्स जो हैं वो स्लो हैं, ब्यूरोक्रेटिक हैं, उसमें बहुत इनर्शिया है, उसमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं, और ये वो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। एक मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में कि एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है, एक एजेंडा है जिसको आगे चलाया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि किसी भी शोबे में ज्यादा कामयाबियां हासिल करने के लिए पॉलिसियों का तसलसल बहुत अहम है और आने वाली हुकूमत को भी इस सिलसिले में अहम इक़दाम करने होंगे। नौरीन सलीम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में अजोका थिएटर की 40वीं सालगिरह की तकरीब के शुरका ने अजोका थिएटर के ड्रामों को समाजी अंधेरों में रोशन चिराग करार दे दिया। तफसील देखिए जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। 1984 में शुरू होने वाले अजोका थिएटर की 40वीं सालगिरह की तकरीब अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजाई गई। थिएटर ऑफ रेजिस्टेंस के उन्वान पर पैनल डिस्कशन में प्रोफेसर शाइस्ता सिराजुद्दीन, कासिम अली शाह, डॉक्टर सोगरा सदफ, शहर नदीम समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि अजोका थिएटर के ड्रामे उन जालिमों के खिलाफ हैं जो मजलूमों की आवाज़ उभरने नहीं देते। ये खेल इंसान का हौसला और सोच बुलंद करते हैं। अजोका समाज में मुस्बत तब्दीली के लिए कोशा है। तुसी कह सकते हो कि ड्रामा है ते एंटरटेनमेंट है, दी ते कोई अहमियत नहीं है, बहुत अहमियत है। अजोका इज ऑक्सीजन। दुनिया में ड्रामा खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? वो जो पर्सनल टच है, ये याद रखिए, ये शेक्सपियर की सौगात है, ये खत्म नहीं हो सकती। वी आर देयर टू प्रेजेंट आवर मैसेज, गिव आवर पीपल एंटरटेनमेंट and not enlightenment at the cost of entertainment। तकरीब के इख्तिताम पर मौजू की मुनासबत से खसूसी गीत भी पेश किया गया। कैमरामैन ख्वाजा आमिर और रिपोर्टर हमजा अजीज के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की रेटिंग चार्ट पर तहलका मचाने वाली ड्रामा सीरियल बेलगाम बढ़ रही है अपने इख्तिताम की जानिब।
सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के साइबान तले तख्लीक पाने वाली ड्रामा सीरियल बेलगाम ने न सिर्फ अपने नाजरीन की हमदर्दियां समेटी बल्कि रेटिंग चार्ट पर बेशतर सबकत को बरकरार रखते हुए ड्रामा सीरियल अपने इख्तितामी मोड़ पर आ पहुंची है। तुम्हें मेरे आंसुओं की फिक्र कब से होने लग गई शानी? सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज अपनी किस्मत पर अफसोस हो रहा है मुझे। जाहिद महमूद की हिदायत में शोहरत की चकाचौंध से शुरू होने वाली हुमा हिना नफीस की कहानी ले आई है इसकी मरकजी किरदार रमशा को आजमाइशों के मंचतार में। मैं बस चाह रही थी कि एनी का घर बच। और हम दोनों का क्या रमशा? हमारे घर का क्या, तुम्हारे घर का क्या? अलीसे की नफरत और अफनान की बेरुखी का सामना करती रमशा को प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी कैसे दिलाने वाले हैं मोहब्बतों का साइबान। जानिए ड्रामा सीरियल बेलगाम की मेगा एपिसोड की सूरत आखिरी किस्त में इतवार की रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।